एक छोटे से गांव के कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी होती थी। वहां एक फकीर बाबा रहता था। बाबा की दाढ़ी सफेद, कपड़े पुराने और फाटे हुए थे। लोग उसे देखकर कहते, ये पागल है, दिन रात अल्लाह अल्लाह करता है, इसके पास न पैसा है न दौलत। लेकिन असल में वो अल्लाह का सच्चा बंदा था, जो अपनी जिंदगी सिर्फ इबादत और लोगों की मदद में गुजर रहा था। एक दिन गांव की एक गरीब औरत अपने बच्चे के साथ बाबा के पास आई। उसके चेहरे पे घम था, कपड़े पुराने और आंखों में आंसू। उसने कहा, बाबा, मेरे घर में खाना नहीं, मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं, मेरा शौहर मर गया है, कोई सहारा नहीं। क्या अल्लाह के बंदे के लिए कोई रहम नहीं? बाबा ने प्यार से उस औरत की तरफ देखा और मुस्करा कर बोला, बेटियां कभी अकेली नहीं होती, अल्लाह का रहम सबसे बारा है। दुआ करो, सब्र करो और यकीन रखो। बाबा के पास खुद भी कुछ नहीं था, ना अनाज, न पैसा। लेकिन उसने अपनी पुरानी चादर उतार कर उस औरत को दे दी और कहा, ये ले लो, इससे अपने बच्चे को सर्दी से बचाओ और याद रखना, अल्लाह के घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। औरत रोटी रही और बाबा को दुआओं में याद करके चली गई। कुछ दिन गुजरे। गांव में एक अमीर सौदागर आया, जो सफर में गम हो गया था। वो ठग कर फकीर बाबा के झोपड़े तक आया। बाबा ने उसे पानी पिलाया, छोटी सी रोटी जो खुद के लिए बची थी उसे खिला दी। सौदागर ने हैरान होकर कहा, तुमने अपने पास की चीज भी मुझे दे दी, तुम्हें डर नहीं लगता कि कल तुम्हारे पास कुछ ना होगा? बाबा मुस्कारा कर बोला, जो रिज्क अल्लाह देता है वो कभी खत्म नहीं होता, हम सिर्फ वसीला बनते हैं। सौदागर बाबा की बात से इतना मुतस्सिर हुआ कि उसने अपनी गाड़ी भर अनाज और पैसा गांव के गरीबों में बांट दिया। उस औरत के घर में भी खाना पहुंच गया, जिसे बाबा ने चादर दी थी। जब उस औरत ने देखा कि उसके बच्चे रोटी खाकर सो रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैंने सोचा था दुनिया में कोई मेरा नहीं, लेकिन तूने एक फकीर बाबा के जरिए मुझे याद दिलाया कि तू हमेशा मेरे साथ है।